हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आज का जो टॉपिक है वो हमारा वीकली जो है एनालिसिस है। हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया, उस पे हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि वीकली जो हमारा जो एफएनओ का पीएनएल होता है या मंथली जो एफएनओ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको बताता है कि आपकी एक्चुअली एनालिसिस अगर करेंगे तो आप जो है ओवरऑल प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये डिसाइड करता है वीकली या मंथली। क्योंकि आप डेली बेसिस पे अगर अपने आप को अगर देखेंगे तो कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। तो ये कोई जज करने का तरीका नहीं होता है। अगर आप वीकली पे प्रॉफिटेबल है, वीकली भी अच्छा तरीका नहीं होता है अपने आप को एनालिसिस करने का। एनालिसिस अच्छा होता है मंथली। तो अगर मंथली आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप समझिए कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं। वीकली अगर वीकली वीकली कर रहे हैं तो आपका कम से कम रेशियो एक अच्छा खासा होना चाहिए। तब तो मानिए कि आप प्रॉफिटेबल हैं, नहीं तो आप तुक्केबाज हैं, तुक्का मार करके प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये हमारा जो है ग्रो का हमारा पीएनएल है। और फिर इन्वेस्टमेंट, ये उस दिन का जो है, उस दिन ओवर ट्रेडिंग हो गई थी। लगभग लगभग 10 जो है स्कैल्प मैंने कर दिए थे, जो कि बहुत बड़ा ओवर ट्रेडिंग है। लेकिन अ, दिक्कत ये है कि स्कैल्पिंग में यही दिक्कत होती है कि 5-6 स्कैल्पिंग तो हो ही जाते हैं। 5 से 6 स्कैल्पिंग डेली हो जाते हैं। मिनिमम 4 से 5 तो मैं सोचता हूँ करने के लिए, लेकिन 6 तक पहुँच जाते हैं। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा 10 के करीब पहुँच गया था, जो कि बहुत बेकार है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और एक्चुअली अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेरा नया अकाउंट, पहले मैं उसमें जीरोधा में कर रहा था। तो जीरोधा को मैंने जीरोधा पे अभी ब्रेक लगाया हुआ है और ग्रो का नया अकाउंट ओपन करके इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया सिस्टम से काम कर रहा हूँ कि जितना मुझे प्रॉफिट होता है उसी दिन जो है मैं उसका स्टॉक खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं इसमें आप 10,000 रुपये माइनस कर दीजिए, मतलब 47,379 को 10,000 माइनस कर देंगे तो लगभग 47,379 ये जो है मेरा प्रॉफिट है। एफएनओ के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू ये मेरा प्रॉफिट है और ये जो मैंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें से लगभग 3,000 और माइनस कर दीजिए, लगभग 44,000 के आसपास जो है मेरा जो इन्वेस्टमेंट है। जो एफएनओ में कमाया है मैंने डायरेक्ट उसी दिन, जैसे मैं संतुष्ट होता हूँ उसी दिन स्टॉक बाई कर लेता हूँ। तो ये मेरी होल्डिंग्स है। और अगर हम पीएनएल की बात करें तो ये पीएनएल है हमारा। और पीएनएल दिखा देता हूँ आपको, ये कौन सा, इस वीक की बात करें ना तो 7 तारीख से 12 जनवरी, 12 जनवरी। ठीक है, तो ये हमारा ये पीएनएल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पीएनएल में आपका हमारा जो है रियलाइज्ड पीएनएल जो है 46,342 है और 4,338 है। ये हमारा चार्जेस कटा है और नेट प्रॉफिट है 42,000। ठीक है, चार्जेस चूंकि ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे क्योंकि स्कैल्पिंग में चार्जेस लगते हैं, क्योंकि ट्रेड जो है 5 से 6 ट्रेड हो ही जाते हैं, कम से कम करते करते 5-6 ट्रेड हो, क्योंकि कम पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट, कभी कभी 5 पॉइंट 6 पॉइंट भी बुकिंग करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, आप देख सकते हो ये 304, फिर 2600, 2500, तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती है, तभी जाकर के प्रॉफिट, एक बड़ा प्रॉफिट बनता है। और मेरा जो आप देखेंगे तो मैं 10,000 रुपये से ही अपने वॉलेट में हमेशा रखता हूँ। 10,000 रुपये, 10,000 से ज़्यादा नहीं। पहले मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करता था, 1 लाख के आसपास थे, लेकिन बीच में एक बड़ा सा लॉस हो गया, तो इसलिए उसको रिकवर करने में मुझे 4-5 दिन लग गए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर से एक बार क्या करते हैं कि फिर से छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं। तो मेरा 100% का डेली का रिटर्न करने की कोशिश रहती है, 50% से 100%। ठीक है, डेली का रेशियो रहता है। तो आप देख सकते हैं 5 दिन में लगभग लगभग, मतलब मान के चलिए 40,000। तो एक तरह से आप कह सकते हैं लगभग लगभग डेली का 70% के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। ठीक है, तो यही मेरा रेशियो रहता है और यही लेकर के मैं कोशिश करता हूँ कि चलूँ, क्योंकि अगर जब छोटे पैसे से अगर बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे हैं ना, तो बड़े पैसे से कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। बड़े पैसे से छोटा, कुछ लोग हैं 4 लाख 5 लाख रुपए लगा के 10,000 प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, और मैं 10,000 लगा करके, और मैं डेली का अगर मैं 10,000 11,000 12,000 अगर बना रहा हूँ, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस भी आपको बिल्ड करने के लिए काफ़ी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप अगर मैं नीचे लेके चलूँ आपको, तो ये देख सकते हैं बुकिंग मेरी। लॉस आप कंपैरिजन करिएगा, जैसे लॉस मेरा 87 रुपये, 150 रुपये, और जो है ये 495 रुपये है। लेकिन जो मेरा प्रॉफिट होगा वो इससे बड़ा होगा। ठीक है, प्रॉफिट जो है इससे बड़ा होगा, लगभग लगभग। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को करना पड़ेगा। और छोटा छोटा अगर प्रॉफिट आप अगर कोशिश करेंगे तो अच्छे बड़े प्रॉफिट की तरफ बढ़ पाएंगे। नहीं तो अ, अब देखिए
ये 1100 का लॉस हुआ है, लेकिन प्रॉफिट अगर 1104 का इधर प्रॉफिट है, इधर 3500 का, इधर 4200 का या 4500 का है, तो लॉस मिनिमम होता है। जैसे मेरा लॉस में जाता है, मेरी थियरी है कि लॉस जैसे ही लॉस लॉस बढ़ने लगता है मैं उसको कट कर देता हूं। अगर प्रॉफिट में है मेरा तो प्रॉफिट में भी मैं बना रहता हूं, लेकिन अगर ये जो 7400 का प्रॉफिट है, ये 4200 का, ये 3500 तो मान लीजिए निकल जाता है, जैसे 4000 5000 से ऊपर का जो प्रॉफिट मेरा बनता है, जो ये मैं वेट करके कभी नहीं बनाया हूं कि वेट किया हूं बना है प्रॉफिट, नहीं। अगर मोमेंटम में मिल गया तब तो ये प्रॉफिट बन जाएगा, नहीं तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, सिंपल सी बात है। मैं मेरा टारगेट फिक्स रहता है, कभी कभी उस मोमेंटम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो मिल जाता है, नो डाउट, कोई बात नहीं। तो इस वजह से मेरा जो है मैं ये मेरा तरीका है, मैंने अपने आप को कुछ चीजों में ढाला है, उसी के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक नए तरीके से, और स्कैल्पिंग करके, ठीक है। और 10,000 से ही इस पूरे मंथ में 10,000 पर ही रहेंगे, और फरवरी में इसको बढ़ाएंगे, और उससे फिर 100% की कोशिश करेंगे निकालने की। तो चलिए, आज का यही आपको दिखाना था कि कैसे चीजें कैसे क्या होती हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।